संसद भवन से बाबा साहब के प्रतिमा को विस्थापित कर दिया गया है, यानी कि एक जगह से हटाकर दूसरे जगह पर लगाया जा रहा है। उसके बाद से ही बहुजन समाज में नाराजगी है और जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। आप देखेंगे राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बाबा साहब की जो प्रतिमा है उसको नहीं हटाया जाए। तमाम लोग हैं, तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे। जी सर, क्या नाम हुआ? हाँ जी, मौनी चंदेलिया मेरा नाम। सर, आज जंतर मंतर आप लोग किस लिए पहुंचे हैं दिल्ली? इसलिए पहुंचे हैं कि बाबा साहब की जो मूर्ति हटाई गई है उसके विषय में पहुंचे। ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। जो भी कुछ ऐसा होता है तो क्या दलितों के लिए ही होता है, औरों की क्यों नहीं हटाई गई? जो बाबा की मूर्ति हटाई गई तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दलित समाज के साथ जो हो रहा है, ऐसे ही आज जो बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, तो हम मोदी जी को ये भी बताना चाह रहे हैं, मोदी जी ये अत्याचार करना छोड़ दो दलितों के लिए। आज बेरोजगारी है, 5 किलो गेहूं मिलते हैं, 3 घंटे वहाँ लाइन में लगे रहते हैं, 3 घंटे की 500 रुपये दिहाड़ी बनती है। अब वो 5 किलो अनाज में जब ये 85 करोड़ पब्लिक जो परेशान है, भूखी है, गरीब है, तो उनकी नौकरियां क्यों नहीं लगाई जाती? बेरोजगारी जो है, इसको बेरोजगारी को खत्म किया जाए, महंगाई को खत्म किया जाए। छुआछूत दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा, बहन बेटियों के साथ, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कब तक होता रहेगा ऐसे? आज ये चलते चलते बाबा की मूर्ति भी मुझसे हटा दी गई है, तो ये क्यों हो रहा है? ऐसे हम नहीं होने देंगे। चाहे हमें यहाँ भूख हड़ताल करनी पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, तो हम ये लड़ाई अपनी लड़ती रहेंगे और बाबा साहब की मूर्ति वहीं होनी चाहिए। जय वाल्मीकि, जय भीम। सर एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब संसद भवन में जाते हैं तो बाबा साहब की मूर्ति के सामने शीश नवाते हैं, संविधान के सामने माथा टेकते हैं, तो कहीं ना कहीं दलित समाज से तो मोदी जी को प्यार है ना? नहीं, वो अच्छा है, वो टेकते, मत्था टेकते, नमस्कारी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसे क्यों मूर्ति हटाई जा रही है? फिर जब वो उनकी पूजा करते हैं तो मूर्ति तो नहीं हटानी चाहिए। कोई अच्छी जगह अच्छी सोने की मूर्ति बना कर रखी जाए, चांदी की मोदी जी रखवाएं, तो हम कई कामों से अच्छा करते हैं, तो ये होना चाहिए। ये थोड़ी नहीं कि उसको उससे मूर्ति को हटवा दो। कब तक आंदोलन चलेगा ये? जब तक हमारी मूर्ति वहाँ नहीं लगेगी तो आंदोलन हम करते रहेंगे। अच्छा, लेकिन सर आप लोग के जो समाज से सांसद बन के गए हैं, वो भी, उनकी भी तो जिम्मेदारी है ना कि आवाज उठाएं बाबा साहब के लिए। हम वो भी उठाएंगे। हाँ, वो भी उठाएंगे। जब हम उठ रहे हैं वो भी आएंगे, सभी लोग आएंगे। आस्ते आस्ते एक चिंगारी बन के बहुत बड़ी वो बन जाएगी। तो ये चिंगारी चली है, इसको जल्दी सी ये सरकार हमारी मूर्ति बाबा की वहीं लगा दे तो बड़ी अच्छी बात होएगी। हम इनका धन्यवाद भी करेंगे। फिर अच्छा, बाबा साहब को आप लोग क्या मानते हैं? बाबा साहब ने जो आज हमारे को दिया, हमारे भगवान है वो। हम जो भी है दलितों के मसीहा हैं। आज जो उन्होंने संविधान लिखा था वो सभी जातियों के साथ आ रहा है। पूरे देश उसको यूज कर रहा है, दलित ही नहीं कर रहे हैं, उनको ब्राह्मण भी उसको देख कर सीख रहे हैं, सब सीख रहे हैं। लेकिन ये नाम हमारे ही है, हमारा भला हो रहा, पूरे देश का भला हो रहा है। जो बाबा ने संविधान लिखा था, तो जो बाबा ने संविधान लिखा उनके विचारों पर सरकार चले और दलितों का भी भला करे। हमें किसी से कोई नहीं है, जो सरकार दलितों का भला करेगी हम तो उनके साथ है, हमें किसी से दुश्मनाई थोड़ी नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग की मांग पूरी की जाएगी। हाँ, हमें उम्मीद है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो के बने हैं, संसद बने हैं, वो सुनेंगे, जरूर आवाज सुनेंगे। जो तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, आप लोग की आवाज सुनेंगे? अब तीसरी बार बनाए हैं तो आवाज तो सुननी चाहिए उनको। अच्छा, और आवाज नहीं सुनेंगे तो फिर अगली बार क्या होएगा? लेकिन करना चाहिए उनको देश के भले के लिए। राजा सबका होता है, राजा किसी का नहीं है, राजा पूरे देश का है। और गरीबों का, सबसे ज्यादा गरीबों के हक की लड़ाई लड़नी चाहिए राजा को। गरीबों के हक में बोलना चाहिए।
हम उनका बहुत धन्यवाद करेंगे। जो हम गरीबों के साथ रहेंगे, दलितों का भी भला करो, सोरनों का भी भला करो। हम ये नहीं कह रहे हमारा ही करो, पूरे देश का भला करो। कानून ऐसी बनाओ जिससे सबको फायदा होए। चलिए, आपका क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा जो आज हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है, ये हमारे बाबा साहब की जो फोटो स्टेचू थी वहाँ से गलत हटाई उन्होंने। बाबा साहब ने भारत देश के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छे कार्य किए, लड़ाई लड़ी है, अपना जीवन निछावर कर दिया, अपने बच्चे निछावर कर दिए, अपनी बीवी निछावर कर दी। उनका तो एहसान हमारे पर इतना है, पूरे भारत पे हर व्यक्ति पे उनका तो एहसान जिंदगी भर नहीं उतर सकता। पर आखिर चुनाव के गिनती के समय ही आखिर क्यों हटाया गया? देखिए, ये तो इनका राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना मांग क्या कर रही है? राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना यही मांग कर रही है कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए और मूर्ति वहीं रखनी जहाँ थी वहीं होनी चाहिए। अगर कोई बदलाव लाना है तो पहले दूसरी जगह उसको लगा दिया जाए, और जब उसको बताना था भाई हम ऐसे कर रहे हैं तो पब्लिक नहीं भड़कती। अच्छा, ठीक। और देखिए आज जो मैं बता रहा हूँ, हम जो बता रहे हैं, आज 70 सालों में ऐसा हमने कभी नहीं देखा। गरीब भी अमीर था और अमीर तो अमीर था ही। जो कांग्रेस ने आज दिया वो सब भाजपा ने छीन लिया। नौकरियां दी, इतनी नौकरियां थी, सब कुछ था, भाईचारा था, सब कुछ था। आज कुछ भी नहीं है। जहाँ देखो वहीं शोषण ही शोषण है, बेरोजगारी बेरोजगारी, महंगाई महंगाई। ये देख लो, सिलेंडर लो, तेल लो, दुनिया ने अपनी गाड़ियाँ लोहे में बेच दिए, स्कूटर बेच दिए लोगों ने, तेल को पैसे ही नहीं है। तो ये सरकारें ऐसे नहीं चलेंगी। ऐसे तो मोदी जी को करना पड़ेगा, रोजगार तो देना पड़ेगा। अगर मोदी जी रोजगार नहीं देते हैं तो फिर कुछ नहीं है, फिर तो ये उल्टे काम करते रहेंगे जैसे कि अब हुआ है। अब आने वाले समय में देखो क्या होएगा फिर। आप क्या कहेंगे? जंतर मंतर पहुंचे हैं दिल्ली। आज हम जंतर मंतर पहुंचे हैं, राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना के कार्यकर्ता, और जो प्रतिमा हटाई गई है बाबा साहब अम्बेडकर जी की, उसको पुनः लगाने की मांग की है। और जो सरकारी डिपार्टमेंट में ठेकेदारी प्रथा आ रही है उसका हमने विरोध किया है। माननीय प्रधानमंत्री से हमने मांग की है कि पूरे देश में जहाँ भी बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लगी हुई है, प्रतिमा लगी हुई है, उनका सौंदर्यीकरण किया जाए। और जो दलित मजदूरों पर अत्याचार करते हैं और 50-50 जूते मारने का ऐलान करते हैं गांव के प्रधान, जैसे मुजफ्फरनगर में अभी सुनने को आया, ऐसे समाज विरोधी लोगों के खिलाफ, देश विरोधी लोगों के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए और उन पे देश विरोध का कानूनी कानूनी कार्रवाई की जाए। ये हमने मांग। और चाहेंगे क्या निजीकरण में भी आप लोग चाह रहे हैं कि आरक्षण हो निजी चीजों में भी? तो पहले था वो मिलना चाहिए, तो पहले था वो मिलना चाहिए। सफाई का काम इतना गंदा काम है कि इसकी कीमत नहीं होती है। अगर इसको 50,000 रुपए रोज भी कोई दे तो नहीं करेगा कोई। ये एक वाल्मीकि समाज ही ऐसा समाज है जो देश की रक्षा करता है, गंदगी उठाता है। कोरोना काल में भी इन्होंने, कोरोना में भी गंदगी को उठाया, क्या मिला? जो कर्मचारी थे वो आज तक पक्के नहीं हुए, 30 साल हो गए, जो मर गए उनको नौकरियां नहीं मिली है। तो ये तो गलत है। सबसे इस देश की रक्षा ही हम कर रहे हैं, इस देश के जो हम। अच्छा, तो अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं, जहां पर बाबा साहब की मूर्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जंतर मंतर पे बड़ा आंदोलन हुआ है और राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना भी यहाँ पहुँचा हुआ है, विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इनके नेताजी से हमने बातचीत किया। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। धन्यवाद।